हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ फिश यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। इन दी अर्लियर क्लासेस हम लोगों ने देखा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड पे कैसे सॉल्व किया जाता है, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बाय द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सम्स की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉल्विंग फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना हो तो वहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं रहे तो फिर आपको क्या है कि सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, और फिर आप कोई भी मेथड से चूज़ करो, फ़र्क आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प के सहारे ही सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा ये दो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और एक 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले ये इक्वेशंस को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप ये सब्स्टिट्यूशन में मेथड में क्या होता है कि या तो आप x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाओ और या तो फिर y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाओ। तो ये मैं समझाने के लिए आपको y सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाता हूँ। तो चलिए y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, और इसके साथ जो भी है इसे मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। अब देखिए y के साथ तो कोई कोएफिशिएंट्स है नहीं, तो एज इट इज़ इसको मैं एक बार के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आइए इस तरफ देखते हैं। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -3y इज इक्वल्स टू -1 माइनस 4x। अब देखिए ये वाली जो 3y है ये नेगेटिव में है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर मेरा क्या आता है, चलिए देखते हैं। ये वाली कुछ ऐसे दी हुई है, मैं क्या कर रहा हूँ कि बोथ साइड मतलब LHS और RHS को माइनस से इंटू कर रहा हूँ। तो ये मुझको क्या मिल जाएगा, ये मुझे को मिल जाएगा पॉजिटिव में 3y, और ये यहाँ पर हो जाएगी पॉजिटिव में 1, और ये यहाँ पर हो जाएगी पॉजिटिव में 4x। ठीक है, तो ये मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1/3। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अब आप देखो कि यहाँ पर मुझे एक y की वैल्यू मिली हुई है, और यहाँ पर ये इक्वेशन 2 में y इज इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है। तो अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, मैं ये वाली वैल्यू, जैसे सपोज कीजिए मैं पहले ये इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है मेरा, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1/3, और ये जो y की वैल्यू है ये मुझको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या दी हुई है, 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1, ऑलराइट, बाई 3। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने सिंपली इस वाले इक्वेशन पे y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो आइए चलिए अब देखिए, मेरे पास एक ही वेरिएबल है x, तो ये x की वैल्यू सॉल्व करनी बहुत आसान हो गई। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आती है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, इस x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा और इसके साथ जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसे उधर ले जाऊँगा। तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 21, और ये -6x और -4x हो जाएगा आपका -10x इज इक्वल्स टू -20। अब देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कट गई, और x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 20/10 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से मुझको एक x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू 2। अब जब भी मुझको x की वैल्यू मिल गई तो ये वैल्यू आप चाहे तो ये वाले इक्वेशन पे भी बैठा सकते हो, और चाहे तो आप इसे इधर भी बैठा सकते हो। आप जिधर भी बैठाओगे आंसर सेम आनी है।
तो आपको ये करना है कि जो इक्वेशन जल्दी से सॉल्व हो पाए आप वैल्यू उसी पे बैठाओ। तो जल्दी से सॉल्व वाली होने वाली इक्वेशन तो ये है। तो चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं इसे इक्वेशन 1 बोल लेता हूँ और इसे मैं इक्वेशन 2 बोल लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए नाउ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस ये जो x की वैल्यू दी हुई है ये 2 दी हुई है, तो ये 7 माइनस 4 हो गई। तो फिर y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने से बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरा आंसर आया x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हम लोगों ने सॉल्व किया बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ और देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए अगेन यहाँ पर आपको एक सम दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए यहाँ पर जब आपको मेंशन कर दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से ही इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला मेरा क्या होता है, मैं दोनों इक्वेशंस को लिख लूँगा। ये कुछ इस प्रकार दी हुई है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो मैं सबसे पहले इन दोनों की एलसीएम्स निकाल लूँगा। एलसीएम निकालने से 2 और 3 के एलसीएम हो गई 6 और ये 2 से 6 जाएगी 3 टाइम्स में और ये 3 को मैं जब इससे इंटू करूँगा तो ये हो जाएगी 9x। अब ये 6 3 से जा रहा है 2 टाइम्स और 2 इंटू 5 करूँगा तो 10y हो जाएगी। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली चीज़ एज इट इज़ लिखी हुई है। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ तो ये क्या आ गई 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। तो यहाँ पर मेरे को एक इक्वेशन मिल गई। अब इससे फर्दर मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ बट स्टिल मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करना है। तो मैं y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लेता हूँ। तो ये क्या हो गई मेरी -10y इज इक्वल्स टू -12 माइनस 9x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अगेन ये वाली जो माइनस साइन है इसे ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से ये क्या आ जाएगा 10y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 9x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ पर ये जो 10 इंटू वाई हो रही है तो ये इक्वल टू के उधर जाने से डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 12 प्लस 9x/10। तो अब आप देखो यहाँ पर मुझको एक y की वैल्यू मिल गई है। तो चलिए पहले इसे भी थोड़ा सा एक लाइक टर्म्स में ले आता हूँ। तो देखिए अगेन ये इसकी मैं एलसीएम निकाल लूँगा। 3 और 2 की एलसीएम हो गई 6, 3 से 6 जाएगी 2 बार में तो ये हो गई 2x और ये 2 से 6 जाएगी 3 टाइम्स में तो ये हो गई 3y इज इक्वल्स टू 13/6। अब आप देखो ये जो 6 है डिनोमिनेटर और ये वाली 6 यहाँ पर कट जाएगी तो मेरे पास क्या बच गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अगेन मैं y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या आ गई मेरी 13 माइनस 2x और जब मैं y को ऐसे लिखता हूँ तब ये क्या आ गई मेरी 13 माइनस 2x/3। अगेन आप देखो मेरे पास दो y की वैल्यू आ गई, एक इधर वाली वैल्यू आ गई, एक इधर वाली वैल्यू आ गई। तो आप चाहो तो ये वाली वैल्यू उधर शिफ्ट कर दो और या तो आप चाहो तो ये वाली वैल्यू उधर शिफ्ट कर दो। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आनी है। तो चलिए क्या करता हूँ मैं ये वाली वैल्यू को उधर शिफ्ट करता हूँ। तो ये वाली जो चीज़ है मेरी ऐसी मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस 9x/10 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x/3। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो अब क्या करना होगा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये जब इधर चल जाएगी तो ये क्या हो जाएगी 36 प्लस 3 9 27x इज इक्वल्स टू 130
-20x। अब ये देखो, ये 20x जो या माइनस में, ये इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये 30x जो इधर प्लस में है, ये जब उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 27x प्लस 20x इज इक्वल्स टू 130 माइनस 36। ऐसे करके मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या आ गई, ये आ गई मेरी 47x, और ये वाली क्या आ गई मेरी 130 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा 94। ऑलराइट, 130 में से 30 चली गई तो 100, और 6 चली गई तो 4। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, x इज इक्वल्स टू 94/47। सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2। अब ये वाली x की वैल्यू मैं इस पे पुट कर देता हूँ, आप चाहे तो इस पे पुट कर दो, और या तो फिर आप इस पे पुट कर दो। तो चलिए मैं इस भी पे पुट करता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 12 प्लस 9x, और x की वैल्यू कितनी आई मेरी 2/10। तो ये सिंपली क्या हो गया 12 प्लस 18/10। अब जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये 12 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 30/10 विच इज इक्वल्स टू 3। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, तो ये सम को सॉल्व करने से मुझको क्या मिला आंसर, x इक्वल्स टू 2 मिल गया और y इज इक्वल्स टू 3 मिल गया। तो जैसा कि आपने देखा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए, और इसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये दोनों ही सम्स मैंने RS अग्रवाल की किताब से उठाया है। तो आप चाहें तो, अगर और प्रैक्टिस करना चाहें तो आप RS अग्रवाल की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली चैप्टर से और भी सम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगले क्लास में हम देखेंगे कि सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।